नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, नितिन नवीन जी आए हुए थे शिवाजी मंच। वहाँ पे मैं दिखा दूं आप लोगों को, शिवाजी एकता मंच के तहत उन्हें बुलाया गया था। और रोड को ले, सड़कें हैं हमारी कितनी जर्जर स्थिति में रहती है, तो इन लोगों ने बुलाया था नितिन नवीन जी को और बोला था कि आइए एक बार और देखिए कि क्या कुछ हमारी सड़क है, और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था। नहीं, जो क्षेत्र के लोगों के साथ जब मिलने का कार्यक्रम रहता है, उसके तहत आज शिवाजी एकता मंच के तहत हम लोग आए थे। और जो पूरा इलाका है, वार्ड नंबर 19 और 15, 16, इन इलाकों में जो समस्या है उसको देख रहे हैं। कई योजनाएं जो स्वीकृत हैं वो किस प्रकार से होंगी उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और आने वाले समय में और कौन नई योजना ली जा सकती है उसकी भी चर्चा जनता के साथ कर रहे हैं। शिवाजी एकता मंच के बारे में सर क्या कुछ आपकी राय है? मेरी शुभकामना है कि ऐसा संगठन समाज को भी फायदा करता है और जनप्रतिनिधियों को भी अंकुश लगाकर उसके समाज में जो ज़रूरतें हैं काम करने की, उसके प्रति जानकारी भी देता है। जी, मेरा नाम हुआ राजू तिवारी और मैं शिवाजी एकता मंच के उपाध्यक्ष के हैसियत से बोल रहा हूं, और आप लोगों को भी मैं अभिवादन कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग कवर कर रहे हैं। आए सुन के हमारे द्वारा शिवाजी एकता मंच के द्वारा एक ज्ञापन सौंपी गई थी नितिन नवीन जी को कि रोड संबंधी, अतिक्रमण संबंधी, नाला संबंधी। उन्होंने स्वीकार किया और हमारे ऑफिस में आए। हम लोगों उनका भव्य स्वागत किया और उनको भ्रमण भी कराया। अपनी गली मोहल्ले का जो भी समस्या थी उन्होंने स्वीकार किया, यथाशीघ्र उसको निष्पादन करने का आश्वासन दिया। तो रोड और नाले की जो समस्या है वो तो पूरे बिहार में है, किसी एक मोहल्ले में, किसी एक कस्बे में नहीं, पूरे बिहार की स्थिति कमोबेश यही है ज़्यादातर। तो इस पे आप लोगों ने नितिन नवीन जी को बुलाया, तो सिर्फ आश्वासन मिलेगा या आगे भी उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल, उन्होंने आदेश दिया है कि बिल्कुल बनेगा, आश्वासन नहीं है, ये कार्य होगा। अनेकों काम उन्होंने किया है और इस मोहल्ले का भी जो समस्या है उसको स्वीकार किए हैं, और इस पर बहुत जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। काम शुरू होने जा रहा है। देखिए, आप सर, आप बताइए। आप? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, हम शिवाजी एकता मंच के कार्यकर्ता ग्रुप में हैं। और आज जिस तरह से मंत्री जी हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्होंने काफ़ी भरोसामंद आश्वासन दिया कि भाई ऐसे भी वो इस मोहल्ले के लिए काफ़ी एक्टिव रहे हैं, हमेशा कार्यकर्ता मैंने सेवा करते रहे। तो वो हमारा जो शिवाजी एकता मंच एक सामाजिक एकता मंच है और हम लोग सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और हम लोग इस समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग हम लोग के कार्य से प्रभावित होकर मंत्री जी ने खुद प्लान रखा कि हम आएंगे, और हम लोग अपना कुछ परेशानी था या कुछ ये था, उनको हम लोग एक महीना पहले मेमोरेंडम दिए थे। उसी के संदर्भ में उन्होंने आए और भरपूर आश्वासन दिया, और हम लोग उम्मीद है कि मंत्री जी काम करेंगे ही। कब तक काम हो जाने की आप लोगों को लग रहा है, उम्मीद है? उन्होंने बहुत जल्द समय दिया है, अपने सामने उनका जो ये ऑफिसर होता है उनको नोट करवाया है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो काम करेंगे। मैं धर्मेश सिंह हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी शिवाजी एकता मंच। और अभी जो है कि हम लोग का जो काम है वो सरकार को जो है कि समाज तक लाना, जो भी समस्याएं हैं आम जनता की, उसको जो है कि वहाँ तक पहुँचना। पहले हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग से जब काम नहीं बनता है तो फिर सरकार के पास जाते हैं। सरकार इतनी योजनाएं लाती हैं, इतना काम करती है, तो आखिर समाज और आम आदमी तक कैसे पहुँचे, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। आखिर आप लोगों ने शिवाजी एकता मंच का निर्माण क्यों किया? बस यही काम के लिए पहले तो स्टार्ट हुआ कि भाई कुछ किया जाए। जैसे यहाँ बहुत सारी गंदगी की समस्याएँ रहती थी, वहाँ पर देखें कितना साफ़ हो गया है, और जो भी है उसका देखा कि और आगे जो है कि क्या क्या समस्याएं जो हैं मोहल्ला को और समाज में, उसको जो है कि दूर किया जाए। तो उसके लिए जो फिर हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते बढ़ते इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे प्रोग्रेस में आ गया है। शिवाजी एकता मंच का उद्देश्य सर बताइए। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ, ये ऑफिस इंचार्ज है शिवाजी एकता मंच के ऑफिस प्रभारी है। ऑफिस प्रभारी है। जी जी जी। तो शिवाजी एकता मंच का उद्देश्य क्या था, आप लोगों ने बनाया है, और अब तो नितिन नवीन जैसे बड़े नेता भी आप लोगों के बातों सुनने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और उद्देश्य क्या था इसे बनाने के पीछे? यहाँ इतनी कोना पर कचरा था कि आने जाने के लिए मुश्किल था। अब इतना हम लोग ने कर दिए मिलजुल करके शिवाजी एकता मंच कि आने जाने के बैठ के वहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। किसी माँ बहन को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नाली से पानी 24 घंटा इधर आप लोगों ने कर दिया? जी जी, हम लोग ने मिल करके ही कर दिए। सरकार ही पैसा दिया, सरकार ही सब कुछ किया, लेकिन हम लोग केवल सहयोग करके। आज कहीं पोल पर लाइन खराब होगा तुरंत हम लोग कॉल करके बुलाते हैं, तुरंत हम लोग बनवाते हैं।
सामाजिक काम करते हैं। पैसा वो लोग दे न दे, पैसा अपने से भी हम लोग लगा करके भी काम करते हैं। अच्छा, पैसा घर से भी लगा कर काम हम लोग हाँ चंदा अगर हम लोग अगर घर सरकार के द्वारा नहीं मिली तो घर से खर्च घर से अभी तक करिए रहे, सरकार से हम लोग थोड़ी है कुछ, जैसे हम लोग से समाज की सेवा सबसे परिपूर्ण है, इसलिए हम लोग तैयार हैं। आज हम लोग के बगल में कोचिंग खोल दिए हैं, एक निस्वार्थ जैसे हैं, बिना पैसा कहीं पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ITI खुले हुए हैं, नीचे क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ी हम लोग को उपलब्धि है कि खोल दिए हैं। इतना हम सामाजिक कार्य जब आप लोग करते हैं, लोगों की परेशानियों का जब मतलब आप लोग समाधान करते हैं तो कैसा फील होता है, थोड़ा बताइए। अरे फील तो सर बहुत अच्छा है, सब तो खुशी है, यहाँ संतुष्टि है। यहाँ मुसहरी में लाइन के लिए इतनी तबाह थी, समूला टोका फसल था, आप लोग देखे होंगे या कोई नहीं सुने भी होंगे। आज हम लोग सब मिल करके हम लोग गए SDO सबसे बात किए, कर करके सब कुछ तार सब देखे, एकदम चकचक हो गया। आज नितिन नवीन जी आए थे, क्या कुछ लग रहा है अब जो और भी आप लोग कार्य कर रहे हैं तो उसको गति मिलेगी? एकदम सर गति एकदम तेज गति से बढ़ेगा सर। आगे में है, तैयार हैं हम लोग, सब खाली साथ हैं। ठीक है। देखिए, शिवाजी एकता मंच है, सामाजिक कार्यों को हमेशा से करते आई है। लाइन हो, पोल हो, जैसा कि बता भी रहे थे हमारे साथ जो लोग मौजूद हों कि समस्याओं पे गहरी जो इन लोगों की चिंता करते हैं, उसके बाद समस्याओं को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। आज जो थे नितिन नवीन जी, इनके कहने पे आए हुए थे, इनकी समस्याओं को और रोडों का भी उन्होंने जायज़ा किया। अब देखना है कि आगे इस मंच के जरिए और कौन कौन से चीज़ होते हैं, कौन कौन से मंत्री आते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।